खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। एक बार की बात है, एक दादी माँ थी जो रोज चोरी के बासमती चावल खरीदा करती थी। यानी कि जो दुकान में रहता था वो व्यक्ति इनसे चुरा कर बासमती चावल आधे दाम में बेच दिया करता था और वो ही खरीदती रहती थी। तो वो रोज बासमती चावल भी खाया करती थी और अपने नौकर चाकर को भी खिलाया करती थी। एक दिन उनके मन में विचार आता है, हमने तो चोरी के चावल हमेशा खरीदा है और उससे सब में हम सब खाते हैं आधे दाम पर, लेकिन ये तो गलत है। क्यों न किसी साधु महात्मा को बुलाकर खीर बनाकर ये चावल खिला दिया जाए। फिर उस चावल को खिलाने के लिए एक साधु महात्मा को इनवाइट करती हैं और उन्हें खीर खिलाती हैं। फिर उनको आराम करने को कहती हैं। वो आराम करते हैं। तभी देखते हैं कि उनके दूसरे चौकी पे जो खाट है उस पे बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। उसमें से उनके मन में, वो खाने के बाद वहाँ सो जाते हैं। सो के जब जगते हैं तो वहाँ से एक गड्डी उठा लेते हैं कि एक गड्डी से तो कुछ जाएगा नहीं। अब साधु महात्मा थे और वो बहुत प्यार से विदा कर देती हैं। फिर अब नौकरों को अगले दिन गिनती हैं तो देखती हैं कि एक गड्डी कम है। अब नौकरों को मारने पीटने लगती हैं, कहती हैं कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी कर लिया, महात्मा जी थोड़ी पैसा चोरी करेंगे। महात्मा जी अगले दिन अपने तन की जब सफाई किए, बाथरूम वगैरह गए, उसके बाद उनके मन की शुद्धि हुई और उन्हें एहसास हुआ कि ये तो गलत है और वो पैसा लौटाने के लिए वो गए। जब देखे कि वहाँ पे बूढ़ी अम्मा जो है नौकरों को पीट रही हैं, तब वो गद्दी लौटाते हुए उनको कहें कि ये आपके पैसे हैं। पर वो अवाक हो गई बूढ़ी अम्मा, फिर आपने क्यों लौटाए? उस पर बड़ी सुंदर से साधु महात्मा ने कहा, मैंने आपका अन्न जो खाया वो चोरी के थे और इसीलिए मेरा मन भी चोरी करने को चाहा और मैंने चोरी की। यानी आपका अन्न खाने से मेरा मन बदल गया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, ऐसा हमारी पुराने कहावतों में भी कहा जाता है। तो जय श्री कृष्णा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। इसी तरह की अच्छी सी कहानी लेकर हाजिर होंगे अगले दिन।